और छठे झारखंड विधानसभा का पहला सत्र होगा। 9 दिसंबर को विधायकों का शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी दिलाएंगे शपथ। 10 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होना है। वहीं 24 से 25 का दूसरा अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया जाएगा। 12 दिसंबर को अभिभाषण पर चर्चा और जवाब दिया जाएगा। अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा और वोटिंग। विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा और 4 दिन का ये विशेष सत्र होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से दूसरा अनुपूरक व्यय विवरणी को लेकर पूरी जानकारी आ गई है। 12 दिसंबर को अभिभाषण पर चर्चा और जवाब लिया जाएगा। अनुपूरक व्यय पर चर्चा होनी है, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होगा। विनियोग विधेयक को पारित किया जाएगा, इसकी भी जानकारी है। 4 दिनों तक ये विशेष सत्र चलेगा। वहीं झारखंड में सीएम पद की शपथ हो चुकी है। हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और अपना कार्यकाल शुरू कर दिया। लेकिन अब तक सोरेन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है और इसी को लेकर तमाम तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार कैबिनेट नहीं, लेकिन फॉर्मूला पुराना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड का आदेश आ चुका है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन कैबिनेट का गठन अब तक नहीं हुआ। कौन वित्त मंत्री होगा, कौन कृषि मंत्री होगा, किसके हिस्से आएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, कौन होगा उद्योग मंत्री, तस्वीर अभी धुंधली है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं कि हेमंत कैबिनेट नई तरह से चुनी जाएगी या फिर फॉर्मूला पुराना होगा, यानी 6, 4 और 1 का। 6 मंत्री जेएमएम के, 4 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के, और इसी को लेकर कांग्रेस विधायकों की दिल्ली की दौड़ भी लगातार जारी है। फिलहाल फॉर्मूले के अनुसार जेएमएम से 6 मंत्री बनने हैं और ऐसे में मंत्री पद की रेस में 8 विधायक शामिल हैं, जिनमें कई नए चेहरे हैं। जेएमएम के 8 विधायकों में दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, मथुरा महतो, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, हेमलाल मुर्मू, डॉक्टर लुइस मरांडी के नाम शामिल है। वहीं हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री पद के लिए 7 विधायक रेस में हैं, जिनमें 3 पुराने चेहरे हैं जबकि 4 नए हैं। इन 7 नामों में रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहातरकी, नमन विक्सल कोंगाड़ी के नाम भी शामिल है। वहीं झारखंड में पिछली बार की तरह इस बार भी हेमंत कैबिनेट में आरजेडी से 1 मंत्री हो सकते हैं और इसके लिए 3 चेहरे सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव, संजय सिंह यादव फिलहाल रेस में हैं और ये तीनों ही नए चेहरे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत कैबिनेट में किसे जगह मिलती है और किसे मायूसी हाथ लगती है। विभागों के बंटवारे पर भी सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हेमंत सोरेन सत्ता की सारथी तक का सफर तय कर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस सियासी रथ पर उनके साथ 11 महारथी कौन होंगे, इसे तय होने में फिलहाल देर लग रही है। दावा यह है कि महारथियों के चयन में युवा, महिला, सामाजिक और क्षेत्रीयता का ध्यान रखा जाएगा। जेएमएम का दावा है कि जल्द ही नाम सामने आएंगे। कांग्रेस की ओर से युवा चेहरे को मौका देने की मांग उठ रही है, तो बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार में देरी पर तंज कस दिया है। की सरकार है, मैंडेट मिला है। निश्चित रूप से जो हमारे एलाइज पार्टनर हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे विचार विमर्श करके हर क्षेत्र और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, वो सुनिश्चित करना है। तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, मगर निश्चित रूप से युवाओं को कैबिनेट में मौका मिलना चाहिए। खास करके जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, एक्सपीरियंस है उनको, तो ऐसे लोगों को मौका मिलेगा तो जो राज है उसको एक नया दिशा भी मिल पाएगा। जो लोग वहाँ ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे उन्हें ही बनाया जाएगा। तो इसी में देरी हो रही है। मुझे लगता है कि बोली लग रही होगी, जो बोली में आगे आएगा उसको बनाया जाएगा। उम्मीद से ज़्यादा सीटें जीत गए हैं, तो सीटें ज़्यादा जीते हैं तो मंत्रिमंडल में जगह भी उसी अनुपात में चाहिए।
पिछली बार कांग्रेस को 4 सीटें मान लीजिए मिली थी, 4 सीटें मिली थी ना मंत्रिमंडल में। तो अब कांग्रेस चाहेगी कि हमको कम से कम 5 तो कर दीजिए। पिछली बार भी 5वां सीट मांग रही थी, वो खाली ही रह गया 5 साल तक। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी को शुक्र मनाना चाहिए कि बीजेपी की सरकार नहीं आई, नहीं तो इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलना तय था। उन्होंने कहा कि एक महिला का अपमान करने के बाद भी जामताड़ा की जनता ने उन्हें जीत दिला दी, जिससे इरफान अंसारी का घर 5 सालों के लिए बच गया। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार नहीं आई होती तो हम लोगों ने जो कहा था वो हम लोग बुलडोजर चलवा देते। क्योंकि उन्होंने जो सीता भाभी का अपमान किया, महिला का अपमान, विडो का अपमान, एक आदिवासी महिला का, बहू का, बेटी का अपमान हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। चुनाव अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, महिला का सम्मान सबसे ऊपर है। दुर्भाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को जनता ने वहाँ से जिताया जो महिला का अपमान करता हो, जो एक विधवा महिला पर उपहास उड़ाता हो और जो एक आदिवासी की महिला पर उपहास उड़ाता हो। दुर्भाग्य है वहाँ के लिए। फिर भी ये सौभाग्यशाली है, 5 साल उनका घर बच गया।